आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके एक ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अंतिम दिन में कैसा होगा। तो लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और असंयमी, कठोर के, भले के बेरी होंगे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम। प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे पिता भरीक से बातचीत कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटा आज का वचन देखे सुने पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर उनके जीवन प्रभु जी नम्रता, प्रेम और आपकी पवित्रता है पिता परमेश्वर। ये वचन सुनकर वो पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत बने प्रिय पिता। माता पिता यह कार्य बने, तेरा आज सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे। हमेशा आपके डर, आपके भय में चले, मदद सहायता कर। मैं सभी को तेरा आत्मा शब्द खुदा अब मुझे मकर बोल मदद सहायता कर। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय की एक ऐसे पढ़ा कि यहाँ पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह के वचन से लिखता कि पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस वचन को सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या सचमुच ये समय आ चुका है? आपको समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस वचन को प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु का दास था पौलुस, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से लिखता है कि अंतिम समय ऐसा ऐसा होने वाला है और वो होगा। तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये समय आ चुका है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, आज के युवा जनरेशन या जनरल युवा क्या कर रहे हैं, माता पिता का आज्ञाकारी नहीं है, अपवित्र है, कृतधन है, आज्ञा टालने वाले लोग हैं। आज्ञा आजकल कोई भी परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चल रहा है। ढीठ हो चुके सुन सर, विश्वासघात करते हैं, विश्वास लेते कि मैं तेरे साथ वहाँ पर आऊँगा और वे वहाँ पर नहीं जाते, झूठ बोलकर कहीं और चले जाते। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि ये अंतिम समय का जो चिन्ह दिया है यीशु मसीह के आने का, वो आज हमें दिखाई देता है। आजकल क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है कि परमेश्वर का दास छोटी सी गलती करे उसको पकड़ के लोग क्या करें, निंदा करते हैं, लेकिन खुद जो बड़ी बड़ी गलती करते हैं उनको वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर परमेश्वर का दास अनजाने में या कुछ भी छोटी सी गलती हो गई, उसको पकड़कर वो ऐसा है वैसा है, वो क्या कर रही, निंदा कर रहे हैं, निंदिक बन गए, निंदिक करने वाले, निंदा करने वाले बन गए और सुख विलास का जीवन जीना सीख गए। आजकल क्या कर, अपनी मर्जी, अपने इच्छा का जीवन जीने के लिए लोग तैयार है। वो सुख विलास का जीवन जीना चाहते हैं, वो वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, वो प्रभु के अधीनता में रहना नहीं चाहते। जो परमेश्वर का दास एक खरी शिक्षा देता है, एक सच्ची, तो उनको कड़वाहट लगता है। लेकिन अगर वो ऐसी कहानियाँ बताएंगे, फालतू की बातें बताएंगे, उनको अच्छा लगता है। ऐसे कोई लंबी आराधना करेंगे, उनको लगता है कि लंबी आराधना नहीं करना चाहिए। अगर कोई लंबी प्रार्थना करेंगे तो उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी जो मन की भावना ऐसा, उनको जैसे उनको चाहिए वैसा उनको दे तो अच्छा लगता है। अगर कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसका उल्लंघन करके छोटी सी गलती परमेश्वर का दास करेंगे, उसकी निंदा करें। खुद ऐसा करता है, हमें ऐसा करता है। क्या कर रहे, वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे। मेरे अजीजों, हमें यह सीखना है कि परमेश्वर का दास वो चल रहा है या ना चल रहा है, उसको उससे नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है। क्या हम निंदा करने वाले तो नहीं है? क्या हम सुख विलास का तो जीवन नहीं जी रहे? क्या हम आज्ञा टालने वाले तो नहीं है? क्या हम माता पिता क्या आज्ञा को मानते हैं? क्या यह हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम माता पिता आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तो एक दिन हमें उस लाजर के समय में एक सुधानी व्यक्ति का जो हाल हुआ था, वैसे आप और मेरा होने वाला है यदि हम आज्ञा को नहीं मानेंगे। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है कि अंतिम दिनों में एक समय में ऐसा आएगा। लेकिन वे लोग क्या है, विश्वास में निकम्मे, इसलिए इस प्रकार ये बातें करते हैं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहना प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो यहाँ पर मुझे निकम्मा नहीं बनना है, विश्वासघाती नहीं बनना है, हमें ठेठ नहीं बनना है, हमें आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है। और लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो
धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। वह कहता कि भक्ति का भैंस तो धर लेंगे, हर कोई कहेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की मीटिंग प्रार्थना में जाता हूँ, मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, सारी बातों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को वो नहीं मानते हैं, वो अविश्वास में जीते हैं। उनको लगता है कि ये एक फालतू की बात है। अगर कोई परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल पे आता है, बड़े बड़े कार्यों को दिखा रहा, तो लगता है उनको कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये फालतू व्यर्थ बातें, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये एक रियलिटी है कि परमेश्वर ने अपने दासों को वो अधिकार दिया है जो वो करता था। और आज अगर वो परमेश्वर के दास लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन को व्यतीत करके आज्ञाकारिता में चलते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य आज भी होते हैं। और अगर कोई उस शक्ति को मानेंगे, इसी के ऊपर विश्वास करेंगे, अंत जीवन उनका होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और सदा लिखा है, जैसे फिर वे ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल मूसा के समय में इज़राइली जो लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। जो मूसा था वो बार बार शिक्षा देता था, उनको सिखाता था, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। वो अपनी मर्जी का, अपनी सुख शांति का जीवन जीते थे, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करते थे, लेकिन आज्ञा और परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते थे। और इसी कारण उनके ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि वो रास्ते में ही नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरा करता है। यदि आप परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं और वचन का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर अनंत जीवन देगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उसकी आशीष को पाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वह आज्ञाकारिता में नहीं है। जब तक आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तब तक आपको कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, कोई भी चंगी आपको नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो अनंत जीवन जो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, वो तो आपको कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसके योग्य ही नहीं बने हैं। आप अपनी मर्जी का जीवन जीने के लिए बने हैं, तो आपको परमेश्वर के योग्य जीवन जीना होगा, तब आपको वो अनंत जीवन भी मिल जाएगा। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बात की, आशीष की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितना आपके बड़े बड़े आज का वचन देखे सुने, वो आशीष पे बरकत पाए। आज से प्रभु तेरे वचन पे चले, तेरे मार्ग पे चले, ये आज्ञाकारी बने प्रभु, आपके डर आपके भय में चले, ये सुख विलास कर नहीं प्रभु, आपके चाहने वाले, आपके योग्य जीवन जीने वाले बने। इनके जीवन में तेरी आत्मा जाए, इनको सिखाए समझाए, इनकी आत्मिक आँख, आत्मिक कान, आत्मिक समझ खोल दे, तेरे मार्ग तेरे वचन पर चल के तेरे राज्य के वारिस बने। इनको तेरी आशीष दे, तेरा बरकत दे, तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। अपने छोचंगा की आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी गॉड ब्लेस ऑल। जय मसीह की।